बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। एक बात बताओ भगत राम, तुम्हारे ब्याह को कितने साल हो गए? यही कोई 10-8 साल हो गए होंगे। जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तुम कितने साल के थे? जी वो यूं समझ लीजिए कि जिस साल की उम्र में होता है ब्याह वही उम्र थी। 2-4 साल से ज्यादा रही होगी साहब जी। पता नहीं क्यों मैं शुरू से दिखने में ऐसा ही हूं साहब जी, पर मेरी हड्डी अंदर से बहुत मजबूत है। और क्या है साहब जी, जब 4 पैसे पास आ जाते हैं तभी तो होता है ना ब्याह। ये मैंने 1,500 रुपए देकर ब्याही थी। 1,500 रुपए देकर? ज्यादा है ना बाबूजी? आपको पता है इसकी बड़ी बहन मुझे 1,000 रुपए में मिल सकती थी, पर ये जरा खूबसूरत थी, इसकी उम्र भी कम थी, इतनी होगी, इतनी सी। और फिर मैंने सोचा कि इतना पैसा खर्च कर रहे तो 100-125 और सही। और फिर मैंने सोचा कि खाएगी पिएगी, जल्दी बड़ी हो जाएगी। पिताजी भी कमाल करते हैं, काफी देर हो चुकी है। ये लीजिए बोतलें, अब आप घर जाके आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा गद्दी। अच्छा बेटा। चौहान जी, अब तो आपका बेटा जवान हो गया है, फिर आप घर से बाहर क्यों निकलते हैं? अब तो आपको घर में बैठ करके राम नाम की माला जपनी चाहिए। संतरे का एक पौवा दे। ठेकेदार, तुम्हारे ठेके के भाग खुल गए आज। भगताई नाई है, पहली धार की देना इसे। हट। परसों मेरे ठेके पे बैठ के फालतू बात करेगा तो इतने जूते मारूंगा कि तेरी खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे। जाने दे, मेरे लिए उससे क्यों उलझता है? अरे इसे इतना भी नहीं मालूम कि औरत से कैसे बात करनी चाहिए, और वो भी तुमसे जिसे मैं
कुछ नहीं। आ गई? कहाँ मर गई थी? ये ले। कल से मैं नहीं जाऊंगी ठेके पर, तू ही लेकर आना। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? वहाँ ठलुए बैठे रहते, मुझे देखकर दिल लगी करते हैं। तो बकने देना, क्या फर्क पड़ता है? वो कहावत नहीं सुनी तुमने? हाथी डोले गाम गाम, जिसका हाथी उसी का नाम। तूने तो एक ही कहावत सुनी है, उसी की रट लगाए रहता है। वो दूसरी कहावत नहीं सुनी? दूसरी कौन सी है? कमजोर की लुगाई, सारे गांव की भौजाई। कौन कहता है मैं कमजोर हूं? हैं? दिखने में जरूर ऐसा हूं, पर मेरी हड्डी अंदर से बहुत मजबूत है। हाँ हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो रात दिन तेरे जोड़ों में दर्द रहता है, रात दिन कराता रहता है। आ आ आ। सारी कसम का मजाक उड़ाती है, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। साहब जी, साहब जी। कौन है? आ जाओ अंदर। साहब जी, ये आपका दूध बाहर ही रह गया था। साहब जी, आप दिन में भी सोते हैं? अरे कोई आदत नहीं है, इस तरह से बुखार हो गया था इसलिए लेट गया। हाँ साहब जी, आपको तो बहुत ताप चढ़ गया है, दवाई ली? हाँ, वैद्य जी की पुड़िया खा ली है, उतर जाएगा बुखार। पुड़िया से क्या होगा साहब जी, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, रहे दो, मैं पी चुका हूँ चाय। क्या बात है, आज भगत राम नहीं है? वो क्या है ना साहब जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश में उसे ताप वाप चढ़ जाता है ना। अरे बारिश में भीग कर ताप तो तुम्हें भी चढ़ सकता है। हाँ चढ़ सकता है, लेकिन मैं सहन कर लूंगी। मर्द लोगों से ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है ना साहब जी। साहब जी, ताप चढ़े तो बहुत तकलीफ होती है ना? नहीं भगताइन, ताप से उतनी तकलीफ नहीं होती। ताप के साथ साथ जो बदन टूटता है ना, उससे बहुत तकलीफ होती है। बदन दुखता है साहब जी? लाओ मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। नहीं, मैं अपने बापू का भी बहुत अच्छा बदन दबाती थी। अरे क्या कर, रहने दो भाई। अरे अब भी भगताइन, ताप उतर जाएगा आप साहब जी, अब भी ताप उतर अरे जाएगा। ठहरो, सुनो तो, अरे कमाल। अरे अरे भगताइन, तुम बदन बहुत अच्छा दबाती हो भगताइन। साहब जी, मैं बदन दबाना तो छुटपन में ही सीख गई थी। अच्छा, मेरा बापू है ना, बुड्ढा है, जब भी वो लेटता था मुझे बुलाकर कहता था, राम कटोरी चढ़ जा मेरी पीठ पर, और मैं उसकी पीठ पर चढ़कर खूब कूदती थी, ऐसे 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 ऐसे। लग गई साहब जी? नहीं
कुछ खास नहीं। ताप भाग गया ना साहब जी? एकदम भाग गया। तुमने जो भगाया उसे भागेगा कैसे नहीं? मैं कहती थी ना साहब जी। एक राज की बात बताओ साहब जी। हाँ, बताओ। इतने बरस हो गए मेरे ब्याह को, लेकिन मैंने अपने उसको ये नहीं बताया कि मुझे इतना अच्छा बदन दबाना आता है। बता देती तो वो भी मुझसे रोज बदन दबाता। इसमें हर्ज क्या है? आखिर पति है वो तुम्हारा। होगा, लेकिन मैं उसका बदन नहीं दबाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरा बदन क्यों दबाया? वो तो पता नहीं साहब जी, लेकिन उसको मत बताना, नहीं तो वो भी मुझसे बदन दबवाएगा। साहब जी बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। राम राम भगत राम। क्यों ठेकेदार, गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाने जा रहे हो? हाँ, आज मंगलवार है ना। हाँ, जा। एक बात पूछूं ठेकेदार? क्या? तुम मंदिर में देवी के दर्शन के लिए जाते हो या वहां आती हुई देवियों को अपना कसरती बदन दिखाने? क्या है कि बदन के साथ साथ तुम्हारी हड्डी भी बहुत मजबूत है। क्या बात करते हो भगत राम, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं। हाँ, सो तो है। सो तो है। चलता हूँ, हाँ। बस आ गई होगी। हाँ। अखबार लाने हैं, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। मुन्नी को पेड़ा खिलाने आया है? हाँ, पेड़ा पेड़ा। रघु, हाँ? बुधवार से लेकर सोमवार तक तेरे कपड़ों से शराब की गंध मारती है। हाँ? और मंगल को ये बगबगे कपड़े पहनकर चंदन का टीका लगाकर तू पंडित बन जाता है। पाप और पुण्य का ये मेल अच्छा है। अरे कहाँ भगताएं, जब से होश संभाला है पुण्य करने का मौका ही नहीं मिला। अब मन करता है कोई ऐसा काम करूं जिससे सारे पाप धुल जाएं। कैसे धोएगा? जीवन में कभी तेरे काम आ सका तो ये हसरत भी पूरी हो जाएगी। बावला है तू भी। ये ले प्रसाद, चलता हूं। अबे जोर से दबाना। ओ हेलो साहब जी, कमाल। हेलो हेलो हेलो। ओए, इतनी जोर से बोला था। कमाल है साहब जी, आपका भी कमाल है। हेलो। ये गुलेरी जी, बहुत थकान हो गई क्या? हाँ मोहन बाबू, आइए बैठिए। साहब जी गुड मॉर्निंग। दबाते रहो दबाते रहो। और सुनाइए, नई कहानी कहाँ तक पहुंची आपकी? कहीं तक नहीं पहुंची गुलेरी जी, अभी शुरू ही नहीं कर पाया हूँ, कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा। साहब जी एक खुशखबरी लाई हूँ। मेरी मुन्नी माँ बनने वाली है। ये लो गुड़ चना। तुम्हारी मुन्नी माँ बनने वाली है? मुन्नी मेरे गाय का नाम है। अच्छा अच्छा। साहब जी मेरी गाय के पाँव भारी है, भगवान से प्रार्थना करना कि बच्चियां हो, फिर हमारे पास 2 गाय हो जाएंगी। जरूर प्रार्थना करूंगा, जरूर। ये लो। ओए भगतैन, जब तेरे पैर भारी होएंगे ना तो मैं गुड़ चना बांटूंगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि तेरे पैर भारी होएंगे। कहाँ तू और कहाँ भगत राम? लगता है तुम घर जाओ। की होया साहब जी? इंसान बनो, इंसान।
हो गई क्या? रोटी हो गई? अभी टाइम है। है? टाइम है? तू किसी काम की नहीं रही। तुझसे तो मेरी गाय अच्छी है, दूध भी देती है, बच्चा भी देती है। तुझे इतना खिलाना पिलाना सब बेकार गया। तुझसे तो दूसरे मर्द अच्छे हैं जो अपनी लुगाई को सब सुख देते हैं। तू क्या देता है मुझे? क्या दूं तुझे? हैं? क्या दूं? दे सकता है? बोल ना, क्या दूं? बोल। बच्चा दे, बच्चा। अरे मैं औरत थोड़े ना हूं। तू औरत है, तू दे मुझे बच्चा। धरती में खोखला बीज बोकर कितना भी खाद पानी दो, अंकुर नहीं फूटता। मर्दानगी का मजाक उड़ाती है। ये छुट्टी पकड़कर दीवार पर दे मारूंगा, मालूम? तेरे जैसे मर्दों को और आता ही क्या है? भगवान ने बड़ी गलती की तेरे हाथों में ब्याह की रेखा खींचकर। तेरी किस्मत ही नहीं थी लुगाई के लायक। जानता हूं, लेकिन तू ये नहीं जानती कि भगवान दो हैं, दो। एक वो जो ऊपर बैठे हैं और दूसरा वो जो मर्द की जेब में होता है। हाँ, वो तो मेरी किस्मत में लुगाई लिखना भूल गए, तो मैंने ये भगवान खर्च करके तुझे खरीद के लाया। हाँ, तू जैसे वो जर खरीद गुलाम होते हैं ना, वैसे है तू जर खरीद लुगाई। क्या देख रही? देख क्या रही है? मैं गुलाम नहीं हूँ तेरी, ब्याहता हूँ। तू ब्याह कर लाया है मुझे। नहीं, बताया ना, खरीद कर लाया हूँ तुझे। अब सुन, इस घर में रहना है तो जबान चढ़ाने की कोशिश नहीं करना, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगा। निकाल दूं? बोल। ये बात है? तू क्या निकालेगा मुझे? मैं खुद ही चली जाऊंगी। चल। जाएगी कहाँ? लौट के वापस यहीं तो आएगी। कहाँ जा रही है? घर छोड़कर। क्यों? वो कहता है कि तू मेरी ब्याहता नहीं है, खरीद कर लाया हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ जाएगी? कुएं में डूब मरूंगी। तेरे मर जाने से भगत राम को या इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे सामने और रास्ता ही क्या है? मेरे साथ चल। कहाँ? इस बस्ती से दूर, जहां हम दोनों को कोई जानता ना हो। तू मुझे भगाकर ले जाना चाहता है? तुझे अपना जीवन साथी बनाने ले जा रहा हूं। इसे भगाकर ले जाना कहते हैं, तो यही समझ ले। सोच क्या रही है? चल। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा
तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी, हर पल रहे तेरे संग।